हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे पहाड़ विरोधी अभियान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जारी किए उस आदेश की जिसमें कहा गया है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे जितने भी रिजॉर्ट, होटल या ढाबे बने हैं उनको तोड़ दिया जाए जो अतिक्रमण में बने हैं। तो इसे प्रमुखता से सरकार ने भी लिया और पहाड़ों में जल्दी से जल्दी उन ढाबों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई समूचे उत्तराखंड में हो रही है और विशेषकर प्रमुखता इसमें पहाड़ों को दी जा रही है। जिन सरकारों ने पहाड़ पहाड़ कहकर अपनी सरकारें बना ली, आज वही लोग पहाड़ विरोधी हो गए और लाखों लोगों की आजीविका को लात मारने के लिए प्लान बनाने लगे। इस आदेश तो यह हाईकोर्ट का है, लेकिन इस आदेश को कैसे सरकार रोक सकती है इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं, ऐसा ही आदेश 2018 में भी नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया था जिसमें उत्तराखंड में बनी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे जो अतिक्रमण में बनी थी। लेकिन तब उत्तराखंड सरकार एक अध्यादेश लाती है और अध्यादेश लाने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद उसमें 3 साल का स्टे लगा देती है और 2018 के बाद तब 3 साल होते हैं, उसी अध्यादेश को 3 साल के लिए और बढ़ा देती है, यानी कि उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को राहत देती है। इसका कारण क्या था? इसका कारण सबसे बड़ा ये था, उन झुग्गी झोपड़ियों में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और उनका वोट बैंक सरकार को हिला सकता था। यही कारण था कि उत्तराखंड सरकार ने अध्यादेश लाने के बाद हाईकोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए रोक दिया। तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं हो क्या रहा है। दरअसल जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें नैनीताल, चंपावत या समूचा उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो होटलों के किनारे मतलब रोडों के किनारे होटल बने हैं, ढाबे बने हैं, उन पर जेसीबी मशीन चलना शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। लोग रोजगार न मिलने के कारण पहाड़ों से प्लेन की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ों में रहते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए रोड के किनारे वह ढाबे बनाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक पर्यटन से पूर्ण राज्य है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं, तो उनके लिए कोई मक्का बेचता है तो कोई काफल बेचता है, कोई ढाबे में चाय बेचता है और इसी छोटे छोटे स्वरोजगार से पहाड़ आबाद है। अगर उत्तराखंड का भूगोल हम समझने की बात करें तो ज्यादातर सभी जिले 2-3 जिलों को छोड़ दें तो पहाड़ी हैं और पहाड़ी लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे धंधे करते हैं। इसी पहाड़ के नाम पे अलग राज्य भी बना, इसी पहाड़ के नाम पे हमेशा सत्ता भी बनती आई है, सरकारें भी बनती आई हैं, लेकिन आज उन पहाड़ियों की कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो विधायक, जो सांसद आपके घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं, आज वह नहीं आएंगे। और जो आप आजकल देख रहे हैं, कुछ नेता अपने नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं इस मामले को लेकर और चिट्ठी दे रहे हैं। अंदर अंदर की बात बताऊं तो दोस्तों वाकई में यही हो रहा है कि नेता कहते हैं कि अतिक्रमण तो आप टुड़वाओ, पहाड़ियों के इन झोपड़ियों को, ढाबों को टुड़वाओ, लेकिन हम अपने क्षेत्र की जनता को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपके पास यह अर्जी लेके आए हैं ताकि हम इस फोटो को सोशल मीडिया में डालें और वहां के लोग सोचें कि हमारे नेताजी तो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह कर ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यह है, वह नेता बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार बीजेपी की है, सरकार में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, तो आज बीजेपी सरकार अध्यादेश के जरिए इस मामले को क्यों नहीं टाल रही। इसका सीधा सीधा कनेक्शन चले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वह अतिक्रमण को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और वह लगातार अतिक्रमण हटाओ का जो अभियान है उनका लगातार जारी है। तो सवाल आज यह पूछा जाना चाहिए कि जब नैनीताल हाईकोर्ट ने भी हल्द्वानी में अतिक्रमण किए हुए 4500 मकान तोड़ने की बात कही तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? महीनों तक वहां रोक लगाई रखी, धीरे धीरे वहां किट बांटते रहे, मार्किंग की, तब तक का सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है। कल सोमवार है, 28 तारीख को यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि एक दल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिल चुका है और यह मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर तारीख मिलेगी तो इस पर क्या फैसला आता है यह उत्तराखंड के भविष्य पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगर सभी ढाबे पहाड़ों में टूटते हैं तो एक बड़ा वर्ग पहाड़ से फिर प्लेन की तरफ
पलायन करेगा और पहले ही बर्बाद हो चुका पहाड़ सुनसान हो जाएगा। अब बात आते हैं आजकल ही यह मुद्दा क्यों उठा। तो दिल्ली के रहने वाले एक प्रभात गांधी हैं, जिन्होंने एक खत नैनीताल हाईकोर्ट को लिखा और बताया कि रोडों के किनारे अतिक्रमण हो रहा है, आप इसे तुड़वाइए। तो प्रभात गांधी वैसे पेशे से वकील हैं शायद दिल्ली में। तो अब यह सवाल हमारे मन में आया कि प्रभात गांधी अगर दिल्ली में बैठे हैं तो उन्हें पहाड़ की चिंता इतनी क्यों सताने लगी, वे क्यों परेशान हो गए कि पहाड़ में अतिक्रमण हो रहा है और इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि प्रभात गांधी क्या पूरे देश के अतिक्रमण को हटाने की बात करते हैं, या प्रभात गांधी हल्द्वानी के उस अतिक्रमण किए हुए क्षेत्र को हटाने की बात करते हैं। दरअसल मामला यह है, इस कहानी को आप जरा धैर्य से समझिए। प्रभात गांधी खुद एक होटल स्वामी हैं पहाड़ में। वह ज्यादा अतिक्रमण के जरिए वहां कुछ और बनाना चाहते थे। स्थानीय लोगों ने, क्योंकि स्थानीय लोग बाहरी लोगों से वहां परेशान हो चुके हैं, तो उन्होंने कुछ आपत्ति की। तो इसी जलन में, इसी रीस में, इसे कहते हैं बदले की भावना, तो प्रभात गांधी ने यह कारनामा किया। अगर प्रभात गांधी इतने ही उत्तराखंड राज्य प्रेमी होते तो वह और मामलों में भी इतनी ही सक्रियता दिखाते। जब उनके हिस्से में कुछ नहीं आया तो उन्होंने दूसरों के लिए भी कुछ न मिले पूरी कोशिश की और इसका तुरंत हाईकोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया। यानी कि जब यह पूरा मामला हो रहा है, पहाड़ परेशान है, अपने नेताओं की तरफ देख रहा है कि जिसने हमसे वादे किए थे, हमारे रेस्टोरेंट में आके चाय समोसे खाए थे, आज वह हमारे रेस्टोरेंट को टूटने दे रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई करने की पेशकश नहीं कर रहे हैं। अब अंत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर ही होगी। कब अर्जी शामिल होगी, कब उस पर सुनवाई होगी और क्या फैसला आएगा वह तो पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले ही उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, नैनीताल के अनेक हिस्सों की बात करें, चंपावत की बात करें, तो अतिक्रमण टूटना चालू हो चुका है। लगातार जेसीबी काम कर रही है। आप इस पहाड़ विरोधी अभियान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।